हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का 5 चैप्टर, जिसमें पढ़ेंगे कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल, बल्क कंपाउंडिंग, आईवी एडमिक्सचर, सर्विस एंड इनकम्पैटिबिलिटीज़ एंड टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के बारे में देखेंगे। पहले तो हम ये टॉपिक क्लियर कर लें कि कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल होता क्या है। कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल का मतलब हो जाता है कि हॉस्पिटल में कंपाउंडिंग करना, लाइक क्या पहले के टाइम्स में थे या आज भी है। आयुर्वेदिक जो मेडिसिन होती है वहाँ भी आज भी कंपाउंडिंग की जाती है। जैसे क्या कई सारे ड्रग्स पाउडर को मिला के और सारा उसको मिक्सिंग करना, प्रॉपर मिक्सिंग करके एक प्रॉपर डोज तैयार करना। और जो छोटे बच्चों को मेडिसिन दी जाती है उसमें आज भी कंपाउंडिंग किया जाता है, क्योंकि उनकी डोजिंग उनकी बॉडी बीएमआई के अकॉर्डिंग नहीं होती है, तो उसके लिए हमें कंपाउंडिंग करनी पड़ती है। और ये रोल भी फार्मासिस्ट ही करता है हॉस्पिटल्स में। और अब देख लेते हैं कि कंपाउंडिंग डिफिनीसन क्या है। कंपाउंडिंग इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी, कंपाउंडिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग मिक्सर और अल्टरिंग इंग्रेडिएंट to develop a medication designed as per the need of an individual। मतलब वही हो गया जो चीज़ अभी मैंने पहले बोली थी कि जो ये फार्मेसी का एक ऐसा फील्ड है, और कंपाउंड को यहाँ हम ऐसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये एक प्रोसेस है जिसमें हम कंबाइन करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, या जो भी हमें इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं वो एक इंडिविजुअल पर्सन के अकॉर्डिंग, उसकी नीड के अकॉर्डिंग हम उस चीज़ को बनाते हैं, मिक्स करके खुद से उसकी डोज तैयार करते हैं, उसे ही कंपाउंडिंग कहते हैं। देन कंपाउंडिंग इंक्लूड द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर ड्रग्स। जो कंपाउंडिंग होती है ये आपकी 2 या 2 से अधिक ड्रग्स या सब्सटेंसेस की मिक्सिंग होती है, इंग्रेडिएंट की मिक्सिंग होती है। और एज़ पर यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया जो यूएसपी है उसके अंडर में क्या इसकी डिफिनेशन है कंपाउंडिंग की। तो कंपाउंडिंग इज डिस्क्राइब्ड एज द प्रिपरेशन, मिक्सिंग, असेंबलिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑफ ए ड्रग विद ए लाइसेंस प्रैक्टिशनर प्रिस्क्रिप्शन। जो ये हमारा होता है इन जो यूनाइटेड स्टेट है फार्माकोपिया, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी डिफिनेशन बनती है कंपाउंडिंग की, उसमें होता है मिक्सिंग करना, असेंबलिंग करना, प्रॉपर पैकेजिंग एंड ड्रग्स की लेबलिंग करना विद एक लाइसेंस जो प्रैक्टिशनर की एक रजिस्टर फार्मासिस्ट या रजिस्टर फार्मासिस्ट ही कंपाउंडिंग होता है। तो रजिस्टर कंपाउंड का मतलब फार्मासिस्ट के जो लाइसेंस होते हैं उसके साथ कि वो एक रजिस्टर है, प्रैक्टिशनर है, ऑफिशियली है, वो उस चीज़ की लेबलिंग करता है, ड्रग्स की मिक्सिंग करता है, उसको ही कंपाउंडिंग करना कहते हैं। कंपाउंडिंग ऐसे ही कोई भी इंसान नहीं कर सकता है कि हाँ कोई भी आया वो कर दिया और हो गया काम। देन इन सिंपल वर्ड इट इज़ द क्रिएशन ऑफ मेडिकेशन दैट इज़ नॉट कमर्शियली अवेलेबल। और ये क्रिएशन है जो कि ये एक मेडिकेशंस की क्रिएशन होती है, मतलब एक उसका निर्माण करना होता है, बनाना होता है, जो कि कमर्शियली अवेलेबल नहीं होता है, उसको बनाना ही पड़ता है। कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल क्या है, अभी तक ये देख लेते हैं हम कंपाउंडिंग क्या होती है। अभी कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। तो हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट टिपिकली इंगेज इन ए कंपाउंडर्स medication for intravenous administration, whereas outpatient or in community where pharmacists typically engage in compounding medication for oral or typical administration। ये जो हमारी हॉस्पिटल में कंपाउंडिंग होती है, हॉस्पिटल फार्मेसीज में जो कंपाउंडिंग होती है वहाँ पे जो इंट्रावेनस जो एडमिनिस्ट्रेशंस होती है, या जो हम आईवी रूट से हम जो भी ड्रग्स देते हैं उसमें हम मिक्सिंग करते हैं, उसको भी कंपाउंडिंग ही कहते हैं। और ये आउट पेशेंट या नॉर्मली सारे पेशेंट्स को दी जा सकती है, क्योंकि आईवी ड्रग्स हम किसी भी पेशेंट को देते हैं। जैसे कि अभी आप एग्जांपल ले लें तो जैसे जो बॉटल्स लगती है ग्लूकोज जिसको नॉर्मली जानते हैं, जो बॉटल्स लगाई जाती है तो आप उसमें कुछ इंजेक्शंस को मिक्स करते हैं, देन उसके बाद बॉटल्स लगती है। तो ये सारी चीज़ें कंपाउंडिंग का ही एक एग्जाम्पल होता है। Due to rising cost of compounding and drug storage shortage, some hospitals outsource their compounding needs to a large-scale compounding pharmacies. Then particularly
ऑफ स्टेराइल इंजेक्टेबल मेडिकेशंस। कंपाउंडिंग की कास्ट और शॉर्टेज की इंक्रीजमेंट होने की वजह से, उसमें बढ़ने की वजह से हॉस्पिटल्स को आउटसोर्स से, मतलब बाहर से हमें कंपाउंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। यानी कंपाउंडिंग जो फार्मेसीज़ खुद से मेडिकेशंस बनाती है, वहाँ से हमें मेडिकेशंस लेनी पड़ती है। और स्टेराइल इंजेक्टेबल जो मेडिकेशंस होती है, जो आईवी रूट से हम ड्रग्स देते हैं, वो सारी चीज़ें हमको बाहर से लेनी पड़ती है एक बड़े अमाउंट में, क्योंकि उसकी हॉस्पिटल में करेंगे तो उसकी अमाउंट मतलब कॉस्ट होगा वो बढ़ जाता है एंड शॉर्टेज होने के चांसेस होते हैं, इसलिए हमको बाहर से ही मंगाना पड़ता है। रोल्स ऑफ कंपाउंडिंग में रोल्स क्या होते हैं? ए फिजिशियन में चूज ए प्रिस्क्राइब्ड ए कंपाउंडेड medication for a patient with an unusual health need that cannot be met with commercially manufactured product। जो फिजिशियन होता है वो पेशेंट्स के लिए कंपाउंडेड मेडिकेशन को प्रोवाइड करवाता है या प्रिस्क्राइब करता है उनको, जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छी हो या फिर वो कमर्शियली हमें बाहर से नहीं मिल सकती है। द फिजिशियन में चूज़ प्रिस्क्राइब ए कंपाउंडेड मेडिकेशन फॉर रीजन सच एज। जो फिजिशियंस होता है वो कंपाउंडेड मेडिकेशंस को किस वजह से चूज़ करता है, हमें लिखता है पेशेंट्स को, वो देख लेते हैं। पेशेंट रिक्वायरिंग एन इंडिविजुअलाइज्ड कंपाउंडेड एंड फार्मुलेशन टू बी डेवलप्ड बाय द फार्मासिस्ट। पेशेंट्स रिक्वायर लिमिटेड डोजेस स्ट्रेंथ सच एज ए वेरी स्मॉल डोज फॉर इन्फेंट्स। जैसे बच्चों के लिए हमने पहले ही बोला था कि बच्चों के लिए आज भी ड्रग्स कंपाउंडेड की जाती है। एंड जो बच्चे पेशेंट्स में होते हैं उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग डोज नहीं अवेलेबल होती, तो उसके लिए हमें कंपाउंडिंग करनी पड़ जाती है वहाँ पे, या फार्मासिस्ट जो होता है वो डेवलप करता है, उसके द्वारा डेवलप किया जाता है एक इंडिविजुअल पेशेंट्स के लिए कंपाउंडिंग फॉर्मुलेशंस को, कि काफ़ी सारे ड्रग्स को हमें कंपाउंडिंग करके ही देनी पड़ती है, जो मिनिमम अमाउंट होता है उस डोज में ना हो के जिसको उसकी रिक्वायरमेंट है उस डोज में नहीं है, तो उसके लिए हमें कंपाउंडिंग करनी पड़ती है। देन पेशेंट रिक्वायर ए डिफरेंट फार्मुलेशन सच एज टर्निंग ए पिल इनटू ए लिक्विड एंड ट्रांसडर्मल जेल फॉर पीपल हु कैन नॉट swallow पिल्स ड्यू टू डिसेबिलिटी। जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए डिफरेंट फार्मुलेशंस की जाती है, जैसे पिल्स को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, और जो वो पिल्स होती हैं उनको वो सालो नहीं कर पाते हैं, मतलब अंदर नहीं खा सकते वो, तो उनके लिए हमें एक डिफरेंट टाइप के फॉर्मुलेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो हम करते हैं। कंपाउंडिंग इसी के अंदर में आ जाता है, और ये सारे रीजन्स हैं जिसकी वजह से फिजिशियन उनको कंपाउंडेड मेडिकेशन लिखता है। देन पेशेंट रिक्वायरिंग ए एलर्जन फ्री मेडिकेशन सच एज वन विदाउट ग्लूटेन और कलर्ड ड्राइज। जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं वो उनको एलर्जी होती है कुछ कलर्स या मेडिकेशन से, फ्लेवर से, तो उनके लिए एलर्जन फ्री मेडिकेशन को कंपाउंड किया जाता है। पेशेंट्स हु एब्जॉर्ब एक्सक्रीट मेडिकेशन एबनॉर्मली। जो पेशेंट्स होते हैं वो ड्रग्स को एबनॉर्मली एक्सक्रीट कर पाते हैं, तो उनके लिए भी फॉर्मुलेशन करना ज़रूरी हो जाता है। देन टाइप्स ऑफ कंपाउंडिंग के हॉस्पिटल में कितने टाइप्स होते हैं वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।